दुनिया के इतिहास में कई राजा हुए, कुछ ताकतवर, कुछ महान और कुछ अत्याचारी। लेकिन एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसकी दौलत ने अर्थव्यवस्थाएं हिला दी, जिसकी उदारता ने बाजारों को बदल दिया और जिसकी कहानी आज भी रहस्य और किंवदंतियों में छुपी हुई है। यह कहानी है इतिहास के सबसे धनी सम्राट मंसा मूसा की। 14वीं सदी में पश्चिम अफ्रीका का एक साम्राज्य दुनिया में उभर रहा था। इसका नाम था माली साम्राज्य। रेगिस्तानों के पार सोने, नमक और व्यापार पर बना यह साम्राज्य धीरे धीरे दुनिया की आर्थिक धुरी बन रहा था। कहा जाता है जब मंसा मूसा सिंहासन पर बैठे तो उनके पास इतनी दौलत थी कि गिनना संभव नहीं था। सोने के ढेर, मोतियों की लड़ियां, रत्न जड़ित मुकुट और ऐसे खजाने जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। माली की गलियों में सोने की खुशबू बसती थी, बाजारों में व्यापारियों की आवाजें थी और कारवां रेगिस्तान के पार दूर दूर तक जाते थे। यह सिर्फ साम्राज्य नहीं बल्कि एक आर्थिक शक्ति था। माली में सोने की खदानें अनंत थीं। इतिहासकार कहते हैं उस समय दुनिया के कुल स्वर्ण भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा माली से आता था। इसीलिए दुनिया उसे कहती थी सोने का साम्राज्य। राजमहल के भीतर विशाल कक्षों में सोने से भरे संदूक रखे थे। इतना सोना कि अगर आज के मूल्य पर आंका जाए तो मंसा मूसा की संपत्ति $400 बिलियन से भी अधिक होती। 1324 में मंसा मूसा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। वह हज के लिए मक्का जाएंगे। लेकिन यह यात्रा किसी राजा जैसी नहीं बल्कि एक चलती फिरती सुनहरी सेना जैसी होगी। और फिर इतिहास का सबसे भव्य कारवां निकला। 7,000 लोग, हजारों ऊंट और हर कदम पर चमकता सोना। किंवदंती कहती है हर ऊंट पर कम से कम 135 किलो सोना लदा होता था। दुनिया ने इससे पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। सैनिकों, विद्वानों, व्यापारियों और दासों के साथ राज दरबार का संगीत दल भी यात्रा में शामिल था। यह यात्रा शक्ति और समृद्धि की जिंदा मिसाल थी। रात होते ही रेगिस्तान पर आग जलती, तारों के नीचे हजारों लोग सोते और हवा में सुनहरी यात्रा की कहानी बहती रहती। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। रेगिस्तान की तपती हवाएं, पानी की कमी और कभी अचानक उठता रेत तूफान हर पल एक चुनौती थी। फिर भी कारवां आगे बढ़ता रहा। जब कारवां मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा तो शहर स्तब्ध रह गया। इतिहास ने ऐसी भव्यता कभी नहीं देखी थी। मंसा मूसा ने उदारता से सोना बांटना शुरू किया। गरीबों, व्यापारियों, मस्जिदों और बाजारों को उन्होंने इतना सोना दिया कि काहिरा चमक उठा। लेकिन इस सोने की बारिश का असर अप्रत्याशित था। सोने की कीमत गिरने लगी और मिस्र की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक अस्थिर रही। इतिहास में यह एकमात्र घटना है जब एक व्यक्ति की उदारता ने एक देश की मुद्रा व्यवस्था बदल दी। मिस्र के सुल्तान ने मंसा मूसा का स्वागत वैभव के साथ किया। 2 साम्राज्यों की प्रतिष्ठा एक ही कमरे में थी। आखिरकार मंसा मूसा मक्का पहुंचे, जहां हजारों यात्रियों के बीच वह भी एक सामान्य भक्त की तरह खड़े थे, विनम्र, शांत और आध्यात्मिक। हज पूरा होने के बाद उनका कारवां वापस माली की ओर लौटा। लेकिन अब यह सिर्फ यात्रियों का कारवां नहीं था, यह एक संदेश लेकर जा रहा था। ज्ञान, विश्वास और शक्ति का संदेश। वापसी के बाद मंसा मूसा ने अपने साम्राज्य को सिर्फ समृद्ध नहीं बनाया बल्कि शिक्षित बनाया। उन्होंने टिम्बुक्टू को ज्ञान का केंद्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मदरसों का निर्माण कराया। हजारों छात्र दुनिया के कोने कोने से यहां पढ़ने आते थे। उनकी बनाई महान जिंगुइरेबर मस्जिद आज भी सहारा के किनारे खड़ी है, इतिहास की गवाही देती हुई। टिम्बुक्टू की पुस्तकालय ज्ञान का खजाना बन गई। यहाँ विज्ञान, खगोलशास्त्र, गणित और दर्शन की दुर्लभ पांडुलिपियां संरक्षित थीं। लेकिन कहते हैं मंसा मूसा की सबसे बड़ी धन संपत्ति कहीं और छुपी है। कुछ कथाएं कहती है उनके आदेश पर सोना रेगिस्तान की गहराइयों में छुपाया गया और जो सैनिक यह रहस्य जानते थे उन्हें वहीं छोड़ दिया गया ताकि यह खजाना कभी खोजा न जा सके। समय बीता, मंसा मूसा बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। वह चमक जो सोने की नहीं बल्कि सपनों की थी। 1337 में मंसा मूसा दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका नाम जिंदा रहा। सम्राट के बिना माली साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन विरासत वो आज भी बाकी है।
आज जब सहारा की रेत पर हवा बहती है तो लोग कहते हैं उस हवा में सोने की खुशबू है। शायद कहीं वो खोया हुआ खजाना अभी भी दफन है। मनसा मूसा सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वह एक युग थे, एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को सिखाया कि असली शक्ति सोने में नहीं बल्कि ज्ञान, उदारता और विरासत में होती है।